ओम श्री साई राम। आयु कर्मों से निर्धारित। सनातन सारथी, मार्च 1992। पृष्ठ संख्या 17 से लिया गया। मनुष्य को शतायु होना चाहिए, किंतु देह के दुरुपयोग के कारण उसकी आयु घट जाती है। मनुष्य की आयु उसके कर्मों से निर्धारित होती है। बुरे विचार, घृणा, ईर्ष्या और कटुता आयु को प्रति क्षण कम करते हैं। क्रोध से आयु घटती है। यह प्रतिदिन के अनुभव से देखा जा सकता है। जब मनुष्य क्रोध करता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, रक्त गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया में स्नायु दुर्बल हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप शरीर के सभी अपव्यय दुर्बल हो जाते हैं। अतः दुर्बलता 6 माह तक रह सकती है। एक क्षण का क्रोध 6 महीने के भोजन से प्राप्त शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध का प्रत्येक दौर मनुष्य की आयु को कम कर देता है। सनातन सारथी, दिसंबर 1991, पृष्ठ संख्या 11 पर भी लिखा था कि प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष जीवन जीना चाहिए। अकाल मृत्यु का कारण क्या है? अहंकार, ईर्ष्या, बुरे विचार और बुरे कर्म आदि दुष्ट प्रवृत्तियां मनुष्य के जीवन को खंडित करती रहती है। दुर्गुण भी मनुष्य की आयु को कम करते हैं। यदि मनुष्य का जीवन सत्कर्मों और सत्य विचारों से पूर्ण हो तो वो 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। एक बार की एक घटना है 1960 के दशक की, जब एक वृद्ध दंपति पहली बार प्रशांति निलयम में दर्शन के लिए आए। पति की उम्र लगभग 75 वर्ष की थी और तबीयत लगातार खराब रहती थी। पत्नी मन ही मन बहुत डरी हुई थी। उसे लगता था कि उसके पति की आयु अब अधिक नहीं बची है। भोजनालय में सेवा के बाद दोनों साय कुटीर के बाहर बैठे थे। उसी समय स्वामी घूमते हुए वहां आए। स्वामी ने सीधे उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आयुष्यं कर्मणा निर्धारितम, यानी आयु कर्मों से निर्धारित होती है। दंपति चौंक गए। उन्होंने तो मन में किसी से अपनी चिंता साझा नहीं की थी। स्वामी ने आगे कहा, किसी का जीवन भय से लंबा नहीं होता और किसी का पुण्य बिना फल दिए नहीं रहता। तुमने पूरे जीवन में निस्वार्थ भाव से भलाई की है। अच्छे कर्म मनुष्य की रक्षा करते हैं। यह कहते हुए स्वामी ने उनके सिर पर हाथ रखा। वृद्ध व्यक्ति अचानक हल्का महसूस करने लगा, जैसे वर्षों की थकान उतर गई हो। अगले दिन आश्रम के डॉक्टर ने उनकी जांच की और आश्चर्य से पत्नी की ओर देखते हुए कहा, इनकी रिपोर्ट तो पूरी तरह सामान्य है। इन्हें तो अभी कई वर्षों तक कोई समस्या नहीं। दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया, स्वामी ने केवल आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि उनके पूर्व जन्म और इस जन्म के अच्छे कर्मों को सक्रिय कर दिया। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने गांव लौटकर साईं सेवा शुरू की। जरूरतमंद को भोजन वितरण, गरीब की मदद करना और बच्चों को पढ़ाना उसका रोज का नियम बन गया। स्वामी के दर्शन के बाद 10 से अधिक वर्ष स्वस्थ जीवित रहे, जैसा कि स्वामी की ने संकेत दिया था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, स्वामी ने हमें सिखाया है कि आयु दवा से नहीं बढ़ती, दया, सेवा और शुद्ध कर्मों से बढ़ती है। इसलिए अच्छे कर्म मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षा है। कर्म ही आयु बनाते हैं।
कर्म ही आयु को बढ़ाते हैं। जय जय साईं राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वास्थ्यमय हो, आनंदमय हो एवं साईमय हो। जय जय साईं राम।